सो हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ ताज़ा न्यूज़। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो पहली न्यूज़ आ रही है भुवन बाम की तरफ से। अंजू ने 5 साल पूरे हो गए यूट्यूब पे। इसी को लेकर उन्होंने IGTV पे एक वीडियो डाली थी, आप देखिए। एंड मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन टू भुवन भाई। और 15,000 की शॉपिंग करके आए ये। पापा कहाँ महंगी है? चाय पियोगे? पकौड़े भी बनाने नहीं मम्मी प्लीज। सही खेल गया बेंच। बाहर से एक ही चीज पूछती है। सही खेल गया बेंच। तमीज से बात कर फुद्दी, तो उसके काबिल नहीं है। रात की बात बताऊं? अरे मुंह के सामने निप्पल लेके बैठा है, हटाओ उसको। मुर्गी तो सौदी थोड़ी मां दी जय हो। जीजा जी नमस्ते। बेशरम पैर नहीं छुएगा। बेटा तू बड़ा हो गया है, अब अकेले लड़ना सीख। जिंदगी में 3 चीजें हमेशा आती रहेंगी: टट्टी, चुनौती, चूतिए। टट्टी को बहा दो, चुनौतियों से निपट लो, चूतियों से दूर खिसक लो। अगली न्यूज़ आ रही है हिंदुस्तानी भाव की तरफ से। ईयरफोन्स लगा लीजिएगा। ये इन्होंने एक क्या कहते हैं देशद्रोही के खिलाफ वीडियो बनाई है, जो एक ट्रेडर है, वो देखिए आप। तुम लोग की माँ की चुत तुम लोग को बुरा लगता है गद्दारों के बारे में? तुम लोग की भी माँ की चुत तुम्हारी। एक है भड़वा कांग्रेस का पार्षद कारगिल का, वो मादर चोत चीन को, कश्मीर को और मादर चोत पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। हमारे देश में रहकर तेरी माँ की चुत तेरी। जाकिर हुसैन नाम है उसका। जाकिर तेरे बहन को चोदूंगा आज मैं, समझा? तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। क्या भड़वा बोलता है सुनो। उन्होंने सारा ब्लैक बेल्ट लेके लाके इनकी धज्जियां उड़ा के रख दिया। इन्होंने गोली चलाई नहीं, इनके चाइना के वो ब्लैक बेल्ट, वो कमांडोज वगैरह आ गया, धज्जियां उड़ा के चला गया। ये गलवान कितना बड़ा एरिया है? ये गलवान एरिया ये बहुत बड़ा एरिया है यार। 135 किलोमीटर ये अंदर आ चुका है। तो अब अंदाजा लगा क्या ये मारेगा? अगर इनमें ताकत होता तो वो पहले मारने से पहले उनको 135 किलोमीटर आने नहीं देता। उन्होंने मार के भोसड़ी के इनमें ताकत है, इसके लिए तेरी बहन, तेरी बीवी, तेरी माँ रोड पे घूम रही है, समझा? ये आर्मी में ताकत है, इसके लिए तेरी बहन बेटी सब बाहर घूम रही है। भड़वे तू कांग्रेस का बड़ा नेता बन गया इसके वजह से। इन लोग है, इसके लिए तू सेफ है। नहीं तो तेरे माँ के चूत में ना AK-47 डाल देते। तेरी माँ का भोसड़ा तेरी माँ की चूत सुनो रे। भगाया है यार। अब कितने फौजी मर गए वहाँ? देखो निसार, ये एग्जैक्ट फिगर दे नहीं रहा, लेकिन मरा बहुत है, बहुत ज्यादा मरा है। अभी तक ये 20 बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 200-250 लोग इनके मर चुके हैं। अच्छा मुझे बताओ, फायरिंग हुआ नहीं? 200-250 लोग इनके मर चुके हैं। ये किसका लंड खा रहा है? तेरे माँ ने लंड किसके खाए रे? किसके लंड खाए? तेरे माँ ने। तेरी बहन की चुत तेरी बीबी और भी खा रही है क्या इधर उधर के लंड? जरा इधर भेज। तेरी माँ की चुत तेरी। हमारे भी लंड देता हूँ उसको। तेरी माँ की चुत तेरी झाकिर भड़वे। अबे फायरिंग क्या, वो तो सामने आके मारते हैं, इसके बाद जमीन पे लेटाते हैं, इसके बाद गोली मारते जाते हैं। अच्छा उनका कोई मरा नहीं है वैसे? मत उनका भी मैंने सुना है कुछ जख्मी हुआ है, मरा नहीं है। फिर पता क्या होगा? फिर दिल्ली में मोदी की नहीं, अभी तेरी माँ को चूदेगी, तेरी बहन चूदेगी, तेरी बीवी चूदेगी। अभी मोदी के साथ हम लोग आए, समझा? तेरे जैसे गद्दारों की माँ को चोदने के लिए हम लोग आए इधर, समझा? वो दिन गए तेरी माँ की चोद तेरी। जब भी करते थे तुम लोग हरकतें, अभी नहीं। अभी तुम्हारी माँ को चोद डालेंगे हम लोग। इस देश में रह के भड़वे गद्दारी करते तुम्हारी माँ का भोसड़ा। हाँ, और सुनो, और पता क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे फिर। सुना क्या रे शरीफ लोग? लद्दाख और यूटी के हजारों टुकड़े कर देंगे। हाँ,
अभी भी तुम लोग को इसका इसका ये लगेगा, दया आ रहा है तुम लोग को, दया आ रहा है तुम लोग को। तुम्हारी भी माँ का भोसड़ा पेड़, जिसको इस बात का दया आ रहा है ना, तुम्हारी भी माँ का भोसड़ा। हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 370 हमें वापस मिलेगा। 370 की वजह से ये सब कुछ हो गया। हाँ, उसी की वजह से ये सब हो गया। तो हमारा क्या होगा कश्मीरियों का? कश्मीर को भेज देंगे हम पाकिस्तान। कश्मीर को हम भेज देंगे पाकिस्तान। तुम्हारी माँ की चूत, तुम्हारे को कश्मीर चाहिए? हाँ, तुम लोग को क्या लगता है वो कश्मीरी पंडितों को पहले तुम लोग ने मार दिया? हाँ, अभी एक कश्मीरी पंडित को मार दिया, तुम लोग को अभी छोड़ देंगे? जो हाल तुम लोग ने उनके साथ किया ना, उनके बहन बेटियों के साथ किया, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी हम लोग करेंगे अभी। और अगली न्यूज आ रही है शिफू जी की तरफ से। उन्होंने ये वेब सीरीज वाले जो पूरा एक प्रोटेस्ट चल रहा था एक बहुत फेमस प्रोड्यूसर के खिलाफ, उसके उपलक्ष्य में कुछ बोला है, वो देखिए आप। जय हिंद। वेब सीरीज वाले मुद्दे पे बहुत लोगों को लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा और सब चीजें दबाई जा सकती हैं। जिन लोगों को लगता है ना, कुछ ऐसे लोगों को जो अपने आप को बहुत बड़ा सत्ताधीश या ताकतवर समझते हैं कि सुई कुछ नहीं कर सकती, एक निडल, कभी बैठ के देखना सुई के ऊपर, तब समझ में आएगा। और यही इनके साथ हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक PIL दायर की जा चुकी है। मेरे छोटे भाई अनिरुद्ध ने उस वेब सीरीज के खिलाफ, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी के खिलाफ PIL दायर हो गई है। तो जिन लोगों को लग रहा था कि एक वीडियो से क्या होता है, एक छोटे से आंदोलन से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए जहां जरूरत हो मिलकर आवाज उठाइए। जहां बात हिंदुस्तानी फौज की आएगी, उनके सम्मान की आएगी, तो कोई भी हो, चाहे किसी भी स्तर का हो। दोस्त याद रखना, इस देश में वही बात है ना, आपने हमारी महबूबा, उन बच्चों की महबूबा पे आंच उठाई है जिन लोगों को, जो वर्दी के लिए बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मैं फौजी नहीं हूं, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी हूं जिसकी यह जिम्मेदारी है कि जब बात मेरी फौज पर आए, हमारी सेनाओं पर आए और उनके परिवारों पर आए, उनकी आबरू पर आए, उनकी इज्जत पर आए, तो हम सबको मिलकर खड़ा होना जरूरी है। अब जिनको लग रहा था कुछ नहीं है, जाइए, अब आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैं चाहूं तो बहुत कुछ यहां कह सकता हूं, लेकिन नहीं, जो कानून का काम है वो कानून अपने तरीके से ढंग से करता है। और भारत संविधान से चलेगा, ना बाइबल से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ना गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा। हिंदुस्तान किसी अमीर के बाप की जागीर नहीं, यह चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा। जय हिंद। और अगली न्यूज आ रही है फ्लाइंग बीच की तरफ से। उनके 3 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गौरव तनेजा सर। एंड अगली न्यूज आ रही है रतन टाटा सर की तरफ से। उन्होंने एक मैं कहूँगा इंस्पिरेशनल क्या कहते हैं मैसेज डाला है अपने इंस्टाग्राम पर, देखिए आप। और अगली न्यूज आ रही है यतिंदर सिंह की तरफ से। यतिंदर सिंह जो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने एक वीडियो डाली है यूट्यूब पे कि सेफ फिटनेस इंडस्ट्री सब करके, मतलब यार जिम वगैरह नहीं खोल रखे हैं अभी, तो बहुत दिक्कत आ रही है जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री में। तो बहुत ही एक इंस्पिरेशनल मैसेज दिया है यतिंदर सिंह जी ने, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है, वो आप ही देखिए। और हम भी यार, मतलब इस टाइम हमें इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब हेल्थ, टूरिज्म, ये सब इंडस्ट्री अभी बहुत सफ़र कर रही है। मैं हेल्थ मतलब जिम कहूँगा, मैं हॉस्पिटल वगैरह नहीं। आज जिम खोले हुए हैं, वो या तो एथलीट हैं या फिटनेस से प्यार करते हैं एक्चुअली। तो जिम इंडस्ट्री जो है वो पैशन ड्रिवन इंडस्ट्री है। पैशन कम फर्स्ट, उसके बाद बिजनेस। तो कहीं ना कहीं ये जो भी जिम है, ये बहुत ज्यादा मनी मेकिंग या प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं होते, बट फिर भी लोग इनको चला रहे हैं क्योंकि उनका पैशन है। और मैं इन सभी जिम वालों में अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं। अगर आप लोग नहीं जानते तो बहुत सारे लोगों ने बैंक से लोन लिए हुए हैं, और जिनको बैंक से लोन भी नहीं मिलता, वो भी अपने घर के गहने गिरवी रख के या फिर नॉर्मल बाजार से 4% 5% ब्याज पे पैसा उठा के जिम खोलते हैं, क्योंकि बस उनका एक ही पैशन होता है कि उनको अपना जिम खोलना है और लोगों को यह सिखाना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं। और जब आप हेल्दी हो जाते हो तो उसके प्रभाव आपके जीवन में किस तरीके से आते हैं। और ये जिम वाले जितने भी ओनर्स हैं या जो भी इन जिमों को चलाते हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं।
क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जिम खुलता है, तो वो कंटिन्यू काम करते हैं। क्योंकि पिछले 3 महीने से सभी जिम बंद हैं, इस टाइम उनकी सोर्स ऑफ इनकम 0 हो चुकी है, जिसकी वजह से वो सभी बहुत प्रॉब्लम में हैं। तो इंडिविजुअल आके अपनी प्रॉब्लम नहीं सुनाएगा, बट मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर जिम कब खुलेंगे, फिटनेस इंडस्ट्री दोबारा कैसे रन हो पाएगी, और मेरे पास सही पूछो तो उनके आंसर नहीं है। तो आज बस मैं उनकी आवाज बन के आया हूं, तो पूरी फिटनेस इंडस्ट्री का एज ए फेस मैं बन के आया हूं और आप सभी लोगों के सामने ये मैसेज रख रहा हूं कि सभी जिम ओनर्स बहुत ज्यादा इस टाइम परेशान हैं, और जो भी जिम एक चलाता है उनके पीछे उनका परिवार है पूरा। तो जब एक आदमी सफर करता है तो पूरा परिवार सफर करता है। और अगर आपको लगता है कि जिम ओनर के घर में सिर्फ 4 से 5 लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी जिम ओनर, वो चाहे इंडिया के किसी भी कोने में जिम रन कर रहा है, वहां पे ट्रेनर्स, हाउसकीपिंग स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सभी लोग भी होते हैं। और ये सभी लोगों का परिवार चलता है एक जिम से। तो यानी एक जिम सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, औरों के लिए भी। तो बेसिकली ये पूरा एक बड़ा परिवार है। और सोचो यार, उन हाउसकीपिंग स्टाफ की जिनकी 8-10 हज़ार सैलरी है, जिन ट्रेनर्स की 10 से 15 हज़ार सैलरी है, और 3 महीने से उनकी सैलरी तक भी नहीं आई है। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको क्या लगता है, जिस ट्रेनर की 10 से 15 हज़ार सैलरी है, उसने कितनी सेविंग कर ली होंगी? क्या आपको लगता है उसके पास इतना पैसा होगा कि वो अगले 3 महीने अगर और भी जिम बंद रहे तो वो सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एक्चुअली अब हद हो चुकी है, क्योंकि 3 महीने से उनकी जेबों में एक भी रुपया नहीं आया है। और अगर आने वाले 3 महीने जिम और बंद रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में 50% जिम परमानेंटली बंद हो जाएंगे। और आपको क्या लगता है, अगर 50% हिंदुस्तान में जिम्स परमानेंटली बंद हो गए तो क्या सिर्फ जिम वालों का नुकसान है या उनमें जॉब्स करने वाले ट्रेनर्स का नुकसान है? नहीं। कहां जाएंगी बड़ी बड़ी सप्लीमेंट कंपनीज? कौन खरीदेगा सप्लीमेंट अगर जिम में लोग ही नहीं आएंगे? कौन पहनेगा अंडर आर्मर, रेबॉक, नाइकी, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स वियर? जो भी लोग जिम जाते हैं अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स वियर पहनते हैं, खर्चा करते हैं यार वो लोग। बट इन कंपनीज का क्या होगा? जब भी कोई नया जिम खुलता है, ओनर अच्छी ब्रांड के इक्विपमेंट लेने की कोशिश करता है जितना उसका पॉकेट होता है। बट ये सोचो, अगर नए जिम ही नहीं खुलेंगे और 50% ऑलरेडी बंद हो जाएंगे तो ये इक्विपमेंट कंपनीज कहां जाएंगी? तो बेसिकली नुकसान जो होगा वो सभी का होगा। तो आज हमें अपनी आवाज को इतना स्ट्रांग बनाना है कि ये आवाज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आज नहीं बोले, और आपको क्या लग रहा है मैं आज क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आज अगर मैं कुछ बोलने के लायक हूं या कुछ करने के लायक हूं, बिकॉज ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री। और आज मेरा कर्तव्य बनता है, अगर मैं आज भी नहीं बोला तो समझो मैं फिर जिंदगी में कभी नहीं बोल पाऊंगा। क्योंकि मेरे बेसिकली ये घड़ी से लेके, चश्मा से लेके, कपड़े, अगर आज मेरे पास कुछ भी है घर में, एक छोटी से छोटी चीज, वो मैंने इसी फिटनेस इंडस्ट्री में आने के बाद अर्न किए हैं थोड़े पैसे। उन थोड़े पैसों से मैंने अपनी जरूरतें पूरी की हैं। बट आज जब बोलने का मौका आया है तो मैं तो बोलूंगा, और इनफैक्ट उन सभी लोगों से भी बोलूंगा जो फिटनेस इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत भी ताल्लुक रखते हैं कि प्लीज आज चुप मत बैठो, अपनी आवाज को थोड़ा बुलंद बनाओ। तो गाइस, अगर आपको आज की न्यूज़ पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।